चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमको ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन बताना है तो ग्राफ में जो क्राइटेरिया होता है, माने बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, है ना। तो अब जो है डायरेक्ट हम जो है थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और बनाएंगे ग्राफ को, ठीक है ना, और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि आप 2 बॉक्स बनाइए, है ना, 2 बॉक्स बनाइए। और 2 बॉक्स बनाने के बाद ऊपर में क्या लिख दीजिए, ग्राफ का नाम। पहले में पहला ग्राफ का नाम ये जो दिख रहा है आपका 4x - 5y और +16 = 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना लाइन बनाइए आप, 4 लाइन। 4 लाइन क्यों? क्योंकि हम एक ठो में x लिखेंगे, एक ठो में y लिखेंगे और एक ठो में x और y लिखेंगे। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट एक ग्राफ में निकालते हैं। फिर दूसरा एक और बॉक्स बनाएंगे हम लोग। इसमें भी हम ऊपर में ग्राफ का नाम लिखेंगे, दूसरे वाला ग्राफ का नाम 2x + y और -6 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 3 लाइन या 4 लाइन, जितना भी ज़रूरत पड़े आप बना लीजिए। पहले में x, दूसरे में y और अगला में x, y। तो हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे। अब पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, तो एक और बात बता दें कि पहला नंबर में तो आपको क्या करना होगा, या तो x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकालना होगा या y का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकालना होगा। तो आप बोल दीजिए, आप इसमें कोई हल्का चीज़ नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक बताएंगे, इसका पॉइंट निकालने के लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसमें जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ेगा उसको हम कैसे करेंगे, x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकालना अगर चाहोगे तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 4x का वैल्यू कितना होगा। तो 4x का वैल्यू होगा तुम्हारा कितना, -16, अब -5y उधर जाएगा तो +5y, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि 4x का वैल्यू हो चुका है 5y - 16 और x का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा हमारा 5y - 16 / 4। तो हम बोले थे आपको कि ऐसे बना लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि y का वैल्यू रखते जाना है और y का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे कि x का इंटीग्रल वैल्यू है। तो y का वैल्यू मान लो हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 घटेगा 16 में से ना, 5 एकम 5 और 16 में से 5 घटा तो 11, तो 11 4 से नहीं कटेगा। तो हम y बराबर जो है 1 नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे आसान है, वो दिख रहा है कि y बराबर 0 लिया जा सकता है। जैसे ही y बराबर 0 लोगे ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -16/4। तो ये 4 × 16। ये बात समझ में आया कि y का वैल्यू 0 लेंगे तो 5 × 0 गायब और -16/4 यानी कि -4। तो y का वैल्यू अगर हम 0 भरेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू हमारा -4 मिलेगा। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब फिर से अपने से ही y का वैल्यू मान लो हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 5 दूना के 10 होगा। अब 10 जो है 16 में से घटेगा तो 6 बचेगा। अब 6 और 4 पूरी तरह से कट नहीं सकता है, तो पूरी तरह से कट नहीं सकता है तो हम y बराबर 2 को अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। अब मान लो y बराबर हम ले लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 लेंगे तो 15 होगा। तो 15 16 में से घटेगा तो 1 बचेगा। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो y बराबर 3 भी हमारे लिए फालतू है। अब y बराबर मान लो हम 4 लेते हैं, तो ये हो गया 5 के 20। अब 20 में से 16 घटा तो 4 और 4 4 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे लिए सही है। तो हम क्या करेंगे कि अब y बराबर 4 लेंगे, है ना। तो अब मान लो y बराबर अगर 4 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 4, y के जगह पे 4 ट्रांसफ़र कर देंगे /4। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हमारा 5 के 20, 20 में से 16 गया 4/4 यानी कि 1।
तो x का वैल्यू में 1 भरेंगे और y में 4 भरेंगे, y में 4 और x में 1 भर दिए। चलो बढ़िया है, हो गया। अब x का वैल्यू 4 तक सेलेक्ट कर लिए, तो अब माइनस में रखने सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्या करते हैं कि 4 और 5 तक रखते हैं, है ना। ये बताए थे क्यों का जवाब आप पहले देख सकते हो। वैसे क्यों? क्योंकि ग्राफ में आपको जगह नहीं मिल पाएगा। मान लो 5 10 कर दिए तो हो सकता है लाइन खींचे और 10 के उधर चले गए, लाइन ही नहीं मिला, तो इसीलिए कुछ कम ही लेते हैं। ओरिजिन के इर्द गिर्द, माने ओरिजिन के 4 उधर, ओरिजिन के 4 पहले, ओरिजिन के 4 ऊपर, ओरिजिन के 4 नीचे। अगर नहीं मिले तब हम 5 6 करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिले तब। अब जैसे हम y का वैल्यू ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, तो माइनस का 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 16, क्योंकि 5 गुना 10 होगा, 5 गुना 2 -2, तो -10 और -16 -26 हो जाएगा। अब -26 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो y का वैल्यू मान लो हम माइनस का 4 लेते हैं, तो माइनस का 4 लेंगे तब कितना होगा, 5 के 20, अब 20 और 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 36 होगा। तो ये 4 9 36, 9 तो बहुत बड़ा संख्या है जी, नहीं समझ रहे हो। जैसे y का वैल्यू हम -4 लिए तो 5 गुने -4 होगा, अब -16 होगा और डिवाइडेड बाई 4, तो यानी कि x का वैल्यू जो हुआ -20 और -16 डिवाइडेड बाई 4 हुआ। तो ये 20 और 16 36 होता है, तो -36/4, तो ये 4 9 36, यानी x का वैल्यू बहुत बड़ी आ गई ना। तो हो सकता है कि आपको ग्राफ में जगह ही नहीं मिले, तो इसको अवॉइड करो। माने माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या आ जा रही है, तो हम लोग प्लस वाला ही क्वांटिटी से अपना काम सोचेंगे। मतलब कि x का वैल्यू 4 डाले थे, अब x का वैल्यू 5 से तो काम नहीं बनेगा, बन सकता है क्या? अच्छा हम लोग गलती कर रहे हैं क्या? ना 5 डालेंगे तो गलती हो जाएगा, 50 25 होगा। अब 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, और 9 जो है 4 से कट नहीं पाएगा, तो आप 6 रख दो, x का वैल्यू 6, तो 6 5 30 होगा, और 30 में से 16 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 30 में से 16 घटेगा कितना आएगा, 14 जो है 4 से डिवाइड नहीं ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 होगा तो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो सकता है। कैसे देखो, हम क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि अब 6 से ज़्यादा जाएंगे तो बात वही हो जाएगा, x का वैल्यू 6 से ज़्यादा जाएंगे तो बात वही हो जाएगा। अब 6 तक से ही काम चला सकते हैं। तो मान लो हम y का वैल्यू क्या रखे, 6 रखे, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और -16 डिवाइडेड बाई 4, तो x का वैल्यू हमारा आया 30 में से 16 घटा तो 14 और बटे 4, तो 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 7 14। तो देखो ध्यान से ज़रा, 7/2 का वैल्यू 3.5 होगा ना। तो ग्राफ में 2 मोटी लाइन जो होती है उसको हम 10 का डिस्टेंस मानते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे करके। तो 2 मोटी लाइन के बीच में एक छोटी सी पतली लाइन होती है, उसको हम लोग 3.5 लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ये तभी करेंगे जब हमको इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो रहा था मेरे साथ, तो जो है x का वैल्यू क्या रख देंगे, 3.5, और ये x का वैल्यू कब आया है, जब हम y का वैल्यू क्या रखे हैं, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू रखना चाहिए 6, y का वैल्यू 6 रखे हैं, तो ये y के बॉक्स में 6 हो गया। अब ये पॉइंट का नाम हो गया -4,0, इस पॉइंट का नाम हो गया 1,4, इस पॉइंट का नाम हो गया 3.5,6। अब देखो ये हो गया, तो इसमें देखो, इसमें क्या था, ये तो बन गया। इसमें थोड़ा सा हम बताए थे कि इसमें क्या कर सकते हो तुम, कि जो डिवाइड में नहीं है उसको अकेला करो। डिवाइड में नहीं है मतलब y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो y को जब अकेला करोगे तो उधर डिनोमिनेटर नहीं आएगा। कहने का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2x को उधर भेजो, तो y बराबर हो जाएगा -6 उधर गया तो +6, ये माइनस का 2x होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2x। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिवाइड में कुछ नहीं आया। और वही तुम अगर x को अकेला करते तो यहाँ पे 6 - y और 2x होता यहाँ पे, तो अगले स्टेप में तुमको 2 से डिवाइड करना पड़ जाता, तो ये थोड़ा सा काटने में दिक्कत होता। तो कभी भी अगर तुम ग्राफ का क्वेश्चन बना रहे हो जिसका कोफिशिएंट 1 है, उसको अकेला करने का कोशिश करो। जब दोनों का दोनों कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो तब तो तुम्हारी मजबूरी है, तो तुम देख लो तुम्हारा किसके साथ सहूलियत है, ठीक ना। तो ये चीज़ भी समझना पड़ता है ग्राफ में, ग्राफ को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ी प्रेशर रहता है। ग्राफ आता है सबको, लेकिन प्रेशर की वजह से गलती हो जाती है। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 6 - 2x। अब देखो तुम बहुत बढ़िया से कह सकते हो, कोई भी x डालोगे y का इंटीग्रल वैल्यू ही मिलेगा। तुम x का वैल्यू मान लो क्या डाल रहे हो, 1 डाल रहे हो मान के चलो, तो 1 डालोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 - 2 × 1 है ना। x की जगह पे आप 1 डाल दिए तो ये वैल्यू आराम से 4 मिल गया y का। तो x में 1 और y में 4। फिर x का वैल्यू मान लो तुम रख दिए 2 रख दिए, तो x का वैल्यू 2 रख दिए तो y का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा। तो ये 6 - 2 x की जगह पे फिर 2, तो 2 दूना के 4, तो y का वैल्यू 6 में से 4 घटा 2 बचा, मतलब x भी 2 और y भी 2, ये भी भर दिए। अब मान लो अगर तुम माइनस में भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और नहीं तो प्लसों में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू मान लो तुम 3 रख दिए, तो 3 रख दोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 - 3 दूना के 6, तो 6 में से 6 गया 0, मतलब x के जब 3 है y 0 है, x जब 3 है y 0 है। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1,4, 2,2 एंड 3,0 है ना। अब ग्राफ बना लेंगे, ये करने के बाद अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से करके ये काम आप रफ में कर सकते हो, और नहीं तो ग्राफ पेपर है जो उस पर 1 पेज सादा होता है, उस पर कर सकते हो, है ना। या फिर जहाँ ग्राफ को तुमको स्टेपलर करना है उसके पीछे पेज पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। कैलकुलेशन उसे दिखाना है, हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये जो आप करते हो दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, जनरली दिखा दिया जाता है, अच्छा रहता है। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सहूलियत के अनुसार ऐसे मोटे लाइन पे हम लाइन खींचेंगे y और मोटे लाइन पे x, जिससे हमारा ये सारे पॉइंट्स आ जाए। तो y में मैक्सिमम 4 है तो ऊपर देख लेना, नहीं y में मैक्सिमम 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 8 तक लाइन होना चाहिए ताकि देखने में सुंदर लगे, है ना। चलो, और x में मैक्सिमम कितना है, तो -4 लेफ्ट में ज़्यादा है और बस, और 3 तक उधर ज़्यादा है, तो ये तो सही है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तुम्हारा -1 -2 -3 -4, और इधर हो गया तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो गया ओरिजिन। अब सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि पूरी तरह से जब पहला ग्राफ बन जाएगा तभी दूसरे ग्राफ का पॉइंट को हम लोग इस पे डिनोट करेंगे, याद रखना। पहला ग्राफ का पहले बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तब दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो पहला ग्राफ में हमारा पहला पॉइंट है x में -4 चलना है और y में 0 चलना है। तो x में -4 मतलब लेफ्ट और राइट की बात होगी, है ना। नेगेटिव x जो होता है लेफ्ट में होता है, तो -1 -2 -3 -4। अब y में कितना 0, तो y में 0 चलना मतलब नहीं चलना ना, y में 0 चलना मतलब क्या, y में नहीं चलना। तो जो x एक्सिस होता है ना हमारा, उस पर हमेशा y 0 होता है, याद रखना। ये जो x एक्सिस होता है इस पे चलने से हम थोड़ा भी ऊपर और थोड़ा भी नीचे नहीं जाते हैं। x एक्सिस के ऊपर चलने से हम थोड़ा भी ऊपर थोड़ा भी नीचे नहीं चलते, मतलब y में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। x पे चलेंगे तब चलने, ऐसे नहीं चलना होता है, ऐसे चलना होता है, ऐसे नहीं चलना होता है। ऐसे चलोगे तब तो ऊपर दिखाई देगा,
ऐसे चलोगे, मतलब आप कह सकते हो कि ग्राफ पेपर तुम्हारे ज़मीन पे है तो एक्स एक्सिस पे चलना है तो ऊपर नीचे नहीं चलोगे, वाई एक्सिस पे जब चलोगे तो लेफ़्ट राइट नहीं चलोगे, है ना। इस बात का भी सोचना पड़ता है। तो -4,0 को आप क्या कर लेना, अपने कॉम्पास वाले पॉइंट से हल्का दबा लेना। अब हल्का दबा लिया, ऐसे हम ऐसे गोल कर दे रहे हैं क्योंकि आपको हमको दिखाना है। अब अभी नहीं लिखेंगे पॉइंट, अभी एक और पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट है 1,4, तो x में 1 और y में 4, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे। अब हम पॉइंट को लिख देंगे। देखो अब यहाँ लिखने जा रहे थे ना आप, ग्राफवा काट देता उसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4,0 और ये कितना है हमारा, तो ये है हमारा 1,4। अब 2 से ही ग्राफ बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट और निकाले हैं। x में 3.5 और y में 6, तो अब बताओ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 3 और 4 के बीच में हमको 3.5 मिलेगा, बोलो। और y में 6 चलना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुछ आप ग्राफ पेपर पे ये काम करोगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ग्राफ मिलेगा, लिख दो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ गए, तो यहाँ गए, तो इसको हल्का सा ऐसे करके पॉइंट को दे के हल्का गोल घेर देना। पॉइंट को गाढ़ा मत कर देना, गाढ़ा करोगे तो ग्राफ को खींचने में दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे हल्का सा पेंसिल का नोक से दबा देना, ताकि जब तुम ग्राफ खींचोगे स्केल से तो वो नोक में पेंसिल दब जाएगा, तो एकदम एक्यूरेट ग्राफ आएगा, है ना। ऐसे ऐसे कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा तो ग्राफ गड़बड़ घिसा जाता है, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट का नाम हमारा हो गया 3.5,6। अब स्केल रख के इस सब पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे इस सारे पॉइंट को। अब एक सिद्ध में आएगा ही आएगा अगर ग्राफ सही बनाया हो तो। ग्राफ बनने के बाद ग्राफ के ऊपर उसका नाम, तो 4x - 5y + 16 = 0 लिख देंगे। ये ग्राफ ड्रॉ होने के बाद दूसरा ग्राफ का पॉइंट सारे को कलेक्ट करके लिखेंगे। अब एक बात तो यहाँ मैजिक हो गया, देखो यहाँ भी 1,4 है, यहाँ भी 1,4 है, मतलब इसका सॉल्यूशन 1,4 ही होगा, क्योंकि हमको ऐसा पॉइंट मिल गया जो दोनों में है। तो ये 1,4 हो गया, इसको अब ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। x में 1 y में 4 हम हैं, अब ड्रॉ करना है हमको x में 2 और y में 2। तो x में 1 2 हो गया और y में 2 हो गया, यानी कि हम कहीं यहाँ पे होंगे। अब इस पॉइंट को हल्का सा आप पेंसिल के नोक से दबा देना और यहाँ पे लिख देना 2,2, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन हमको पता चल गया, लाइन से कटेगा नहीं पॉइंट। अब 3,0 है एक ठो, तो x में 3 और y में 0 का मतलब क्या होता है जी, नहीं चलना। y में 0 माने क्या, y में नहीं चलना, तो y में नहीं चलना मतलब x एक्सिस पे रहो। तो इस पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा 3,0। अब ये लिख दिए। अब इसको ड्रॉ कर दो, ऐसे मिला दो, ऐसे ऊपर भी मिला दो। और ग्राफ के ऊपर नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत हो जाता है, वो पता ही नहीं कर पाता है कि कौन सा ग्राफ किसका है, इसीलिए उसके ऊपर नाम लिख दोगे। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का तो मतलब यही ना होता है कि ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट कॉमन है, बताए हैं ना। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ का x और वहाँ का y लिख दो, ग्राफ के ऊपर ही लिखना है। ग्राफ बनाने के बाद इधर बीच में कहीं जगह मिल गया तो लिख दोगे x बराबर कितना, जहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो x में चलना है 1 और y में चलना है 1 2 3 4। ये हो गया, ऐसे रेक्टेंगल में घेरो और आंसर बीच में लिख के 3 गो लाइन खींच दो ताकि उसे दिखाई दे। अंतिम में क्या करना, आंसर लिख के एक बार x बराबर 1 और y बराबर 4, इस दोनों में, इस ग्राफ में भी और इस लाइन में भी रख के देख लेना सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। एक बार ज़रूर कर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, अब y बराबर 4 रखेंगे तो -5 × 4 -20 आएगा, और प्लस का 16 है। अब देखो ज़रा, 16 और 4 20 - 20 0 आ गया, मतलब सही है, पॉइंट इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला में रखेंगे, तो अगला में रखेंगे x बराबर 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, अब y बराबर 4, तो ये 4 और ये -6, तो ये भी 0, 6 - 6, तो हम सही बनाए हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। कोई डाउट है पूछ लो।